जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे स्थायी अग्रिम के बारे में। इसके पहले मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 102 में हम स्थायी अग्रिम के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं। लेकिन आपकी जो अनसॉल्व्ड पेपर्स में पूछा गया है विभागीय लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में, तो उसमें स्थायी अग्रिम के बारे में पूछा गया है मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश कोषालय संहिता में सहायक नियम 150 और सहायक नियम 151 में स्थायी अग्रिम के बारे में लिखा गया है। और इसमें यह बताया गया है सहायक नियम 150 में कि जिन अधिकारियों को स्वीकृति दी गई है स्थायी अग्रिम रखने के लिए, उनको स्थायी अग्रिम रखने के लिए अनुज्ञापित किया गया है, अनुमति दी गई है, वो किसी भी प्रकार को जो उनका आकस्मिक व्यय है उसको भुगतान कर सकेंगे इस स्थायी अग्रिम की राशि से। कोषालय से देयक के द्वारा आहरण करने के पहले ही आकस्मिक व्यय का भुगतान वो इस स्थायी अग्रिम से कर सकते हैं। और जब भी वो ऐसी स्थायी अग्रिम की राशि को रखने के लिए उनको अनुमति दी जाती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो जो शासकीय अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। उनको कभी भी उस राशि को नकदी के रूप में, कैश के रूप में और प्रमाणकों के वाउचर्स के रूप में दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे 10,000 की अगर राशि उनको स्थायी अग्रिम के रूप में स्वीकृत है, तो वो उससे कोषालय से पहले देयक प्रस्तुत किए बिना आकस्मिक व्यय का भुगतान कर सकते हैं और बाद में आकस्मिक व्यय के लिए देयक प्रस्तुत करके उस स्थायी अग्रिम की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अगर 10,000 रुपये स्थायी अग्रिम है और 5,000 का उन्होंने भुगतान किया है, तो 5,000 के वाउचर और 5,000 की जो शेष राशि है वो कैश के रूप में उनके पास में होनी चाहिए। ऐसा उनको कभी भी अगर मांगा जाता है तो वो ये दिखाने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। 5,000 तक के ऐसे जो भी दावे हैं वो स्थायी अग्रिम से रोकड़ के रूप में वितरित किए जा सकेंगे। अगर पीए हमारे पास परमानेंट एडवांस है तो हम 5,000 रुपये तक के ऐसे दावे स्थायी अग्रिम से दे सकते हैं कैश के माध्यम से। ये सहायक नियम 150 हमको बताता है। स्पेशली सहायक नियम 151 में वही बातें दी गई हैं जो हमने वित्तीय संहिता के नियम 102 में पढ़ी हैं कि स्थायी अग्रिम की जितनी भी स्वीकृतियां हैं वो महालेखाकार और आयुक्त कोष एवं लेखा को भेजी जाएंगी और राशि का आहरण प्रारूप MPTC 76 में किया जाएगा और इसके साथ में जो स्वीकृति दी गई है उसकी प्रति संलग्न की जाएगी कि स्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया है, ऐसी प्रति संलग्न करनी चाहिए ड्रॉल के पहले। और स्थायी अग्रिम किसी भी नए कार्यालय के लिए एक ही बार ड्रॉल किया जाता है, इसके बाद में उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। स्थायी अग्रिम से कैश के रूप में जिस भी देयक का भुगतान किया गया है वो जिस मद से संबंधित है, जब देयक का आहरण किया जाएगा तो प्रतिपूर्ति उसी संबंधित विभागीय मद के अंतर्गत की जाएगी। तो सहायक नियम 150 और सहायक नियम 151 में ये कुछ बातें हैं जो हम पहले भी 102 में पढ़ चुके हैं। बस उसमें ये ध्यान देना है कि 102 के अलावा इसमें जो दिया गया है वो ये है कि 5,000 रुपये तक की राशि को स्थायी अग्रिम से रोकड़ के रूप में वितरित किया जा सकेगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छी तैयारी करें। जय श्री महाकाल।